तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमल का तो हम अलग से किंगडम पढ़ेंगे। मोनेरा हम कवर कर चुके हैं, अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम फ्रॉम अ लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट एनिमल फंगी। प्रोटिस्टा ही वो ग्रुप है जो सबको कनेक्ट करता है। आपको पता है कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं उन सबको उठाकर इसी में रखा गया है, वो चाहे प्लांट हों, वो चाहे एनिमल हों, वो चाहे फंगी हों। मैंने क्या बोला, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उन सबको इसके अंदर रखा गया है। अगर मैं बोलूँ क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट, तो ये शुरुआती के वो यूनिसेलुलर प्लांट थे जिनको प्लांट किंगडम से उठा के इसमें रखा गया था। मैं अगर एग्लोनाइट की बात करूं और स्लाइम मोल्ड्स हो गए आपके, तो ये फंगी के जैसे काम करते हैं, प्रोटोजोअन एनिमल के जैसे काम करते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे लगभग ले आकर इसमें रखे गए हैं। क्राइसोफाइट्स जो वर्ड है वो प्लांट से लिंक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, इसलिए इसको क्राइसोफाइट्स बोला गया है। डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लियनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। इनका जो हैबिटाट होता है वो एक्वेटिक नेचर होता है। ये मरीन वाटर मतलब सी वाटर में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ऊपर के साइड पर रहते हैं। तो हम लोग पहला ग्रुप अब स्टार्ट करते हैं, क्राइसोफाइट्स। तो प्रोटिस्टा ये किंगडम लिंक करता है प्लांट एनिमल फंगी सबको। प्रोटिस्टा के 5 पार्ट होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लियनाइट, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्राइसोफाइट्स। फाइट्स वर्ड रिलेटेड टू है प्लांट से। क्राइसोफाइट यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, एक्वेटिक इनका नेचर होता है। एक्वेटिक नेचर मतलब मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है फाइटोप्लैंक्टन का, वो पानी में पैसिवली फ्लो करता है। दूसरी बात, क्राइसोफाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, डायटम्स और डेस्मिस। मतलब डायटम्स को हम लोग गोल्डन एल्गी कहते हैं, डेस्मिस ये 2 प्रकार से होते हैं। इनका सोप जैसा स्ट्रक्चर होता है डायटम्स का, सोप बॉक्स जैसे, जिसमें हम सोप रखते हैं, साबुनदानी जैसा। और ऊपर इनके कवरिंग में सेल वॉल के अंदर सिलिका पाया जाता है, सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं सेल के, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका दिस सेल वॉल इज द वेरी हार्ड। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर द ओशियन। समुद्र के ऊपर एकदम डायटम्स छा जाता है। द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका, द वॉल are the indestructible, tough, strong. Diatoms have left behind large amount of cell wall deposition their habitats. मरने के बाद डायटमियस अर्थ बन जाता है समुद्र के किनारे, ब्लैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि इनका जो बॉडी का पार्ट होता है सेल वॉल बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसका काम क्या क्या होता है, यूजिंग विंग अ ग्रिटी दिस सॉइल यूज द पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये बात था क्राइसोफाइट के लिए। तो क्राइसोफाइट एक बार फिर से, क्राइसोफाइट यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है तो पानी पर पैसिवली फ्लो करेंगे। क्राइसोफाइट्स 2 प्रकार के, डायटम्स, डेस्मिस। डायटम्स गोल्डन एल्गी होता है, सोप बॉक्स जैसी इसकी स्ट्रक्चर है। सोप बॉक्स के अंदर सिलिका भरे होते हैं, सिलिका के कारण ये टफ होता है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में।
क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट रखता है। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। डायनोफ्लैजिलेट, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। नाम ही पकड़िए डायनो। डायनो का मतलब डाई से मतलब दो है, अब फ्लैजिला, इसके पास दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टियन है ये। और एक बात बताओ, याद करने का ट्रिक है कि डान जो होते हैं वो नदी नालों पे राज करते हैं क्या? डान तो हमेशा समुंदर पे राज करेंगे ना। तो डायनोफ्लैजिलेट हमेशा मरीन वाटर पर सरवाइव करता है। डिफरेंट कलर होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू, येलो। अब आपको जैसे याद करने में डिफ़िकल्टीज हो तो हम लोग पेन कितने प्रकार के यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन और येलो को अपने से याद कर लेना बेटे। इनका जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये बहुत तेज ग्रो करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते समुंदर के ऊपर, और पूरा पानी एकदम लाल दिखाई देता है, रेड टाइड बन जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर ना जाने की वजह से और इनके जो बॉडी होती है इनकी डायनोफ्लैजिलेट की कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे अंदर की मछलियाँ मरने लगती है। मास डाइफिसिस, खूब सारी मछलियाँ मरेंगी। और इसका एक एग्जाम्पल होता है गायनोलेक्स। तो डायनोफ्लैजिलेट बहुत छोटा सा होता है। डायनोफ्लैजिलेट में डाई का मतलब दो है, फ्लैजिला, दो फ्लैजिला एक्टिविटी फ्लो करती हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्लांट लाइक प्रोटिस्टियन है, मरीन वाटर, डिफरेंट कलर होता है। इनके पास डिफरेंट पिगमेंट है, जैसे ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, येलो, रेड। ये समुंदर के ऊपर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और पानी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं, जिससे मछलियाँ अंदर की मर जाती हैं। और गायनोलेक्स